आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं रूपाजी रबारी, जिनको इतिहास के अंदर रूपला रबारी के नाम से जाना जाता है। उनका सारा का सारा इतिहास और उन लाइव जगह पर जाकर दिखाने वाला हूं जहां पर कभी रूपला रबारी रहा करता था और किस जगह पर रूपला रबारी की हत्या हुई थी। वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आज लाइव उन जगह पर जाकर दिखाने वाला हूँ। साथ ही आपको जो करतिंग सा देवड़ा थे जिनके द्वारा रूपला रबारी की हत्या की गई थी, उनका रावड़ा आज किस हालत में है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इतिहास के साथ में शुरू करते हैं कि रूपला रबारी का जन्म कहाँ पर हुआ था। रूपला रबारी का जन्म सांचौर जिले के अंदर रानीवाड़ा तहसील में एक पाल नाम का गांव था। उस पाल गांव के अंदर रूपला का जन्म होता है। बचपन के अंदर ही उसके पिता की मौत हो जाती है। फिर उसका लालन पोषण उसकी माँ के द्वारा किया गया। माँ ने उसका लालन पोषण करने के लिए पास में एक गांव पड़ता है मालवाड़ा, वहां पर आकर वो रहने लगे। और वो एक जैन साधु थे जिनको यति नाम से जानते हैं। जैनों के अंदर जो जैन साधु होते हैं उनमें एक यति साधु होते हैं। वो तंत्र विद्या के अंदर काफी पारंगत होते हैं और कहते हैं कि उनके पास में रहकर ही रूपला रबारी ने उनसे तंत्र विद्या सीखी, जादू सीखा और वो फेमस हो गया। तरह तरह की जादू सीख गया था, वो लोगों के साथ में जादू करता था। फिर धीरे धीरे रूपला रबारी बड़ा हुआ। उसने अपनी गाय खरीदी, भैंसें खरीदी और एक बड़ी रेवड़ बना दी। और इतनी बड़ी रेवड़ बनाई कि उनका ध्यान रखने के लिए उसने जो सिंधी लोग थे उनको नौकरी पे रखा। सिंधी लोग जो है वो लड़ाई करने के अंदर भी काफ़ी पारंगत थे। तो ऐसे लोगों को रूपला रबारी ने अपनी एवड़ के अंदर उन पशुओं की निगरानी के लिए उनको नौकरी पे रखा। फिर एक बार क्या होता है कि इस क्षेत्र के अंदर, रानीवाड़ा क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है। तो उस अकाल की स्थिति के अंदर रूपला रबारी अपने पशुओं को लेकर के सिरोही की तरफ बढ़ता है। सिरोही के अंदर एक ठिकाना है निम्बज, वहां पर गया और वहां के ठाकुर साहब थे मोहब्बत सिंह जी। उनसे मिला और उनसे कहा कि ठाकुर साहब, हमारे उधर अकाल पड़ गया है और मैं यहाँ पशुओं को सराने के लिए लेकर आया हूँ। तो आप हमारे लिए चारागाह भूमि जो है, पशुओं को सराने की भूमि, वो उपलब्ध करवाइए, हम आपको पैसे दे देते हैं। तो कहते हैं कि 300 रुपये के अंदर ठाकुर मोहब्बत सिंह जी के द्वारा रूपला रबारी को जो नाड़ क्षेत्र था, कैंचवा के आसपास का, कैंचवा गांव के आसपास का क्षेत्र था, वो रूपला रबारी को दिया गया पशुओं को सराने के लिए किराए पर। और रूपला रबारी ने वो जो 300 रुपये दिए, 300 सिक्के दिए, तो ठाकुर साहब से कहा कि इनको 1 महीने के अंदर ही खर्च कर लेना, नहीं तो 1 महीने बाद में ये रुपए आपके कोई काम के नहीं रहेंगे। तो ठाकुर साहब ने 299 रुपये तो खर्च कर लिए और एक सिक्का जो था उसको बचा लिया कि भाई देखते हैं क्या होता है। तो वो 1 महीना गुजरने के बाद में ठाकुर साहब ने जब उस सिक्कों के देखा तो वो एक मिट्टी की ठीकरी बन गया था। तो ठाकुर साहब ने देखा कि भाई है तो ये जादूगर, कुछ न कुछ तो पहुंची हुई हस्ती है। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे रूपला रबारी वहां रहते हुए काफ़ी आक्रामक हो गया, ठीक है। और वो लोगों से डरता नहीं था। लोगों की खड़ी फसलों के अंदर अपने पशुओं को सरा लेता था। काफ़ी उसने वहाँ पे उटपटांग हरकतें करनी शुरू कर दी रूपला रबारी ने। उससे काफ़ी लोग परेशान भी हो गए। तो उस कैंचवा के पास में ही एक गांव है वड़वज। वड़वज के ठाकुर थे कीरत सिंह जी, जिनको करतिंग शाह के नाम से जाना जाता है। तो उनकी उस समय में पेशी लगती थी। उस समय पेशी जो कोर्ट था वो माउंट आबू के अंदर था। तो वो वड़वज से होते हुए, कैंसवा से होकर के, जीरावल से होते ऐसे माउंट आबू जाते थे। ये उनका मार्ग था। तो एक बार क्या है, करतिंग साहब वहां से जा रहे थे और रूपला रबारी और उनके बीच में बहस हो जाती है किसी बात को लेकर। बहस इतनी बढ़ गई कि करतिंग साहब ने कहा कि मैं अभी तो पेशी पर जा रहा हूँ काम से, आने के बाद में आपसे देखेंगे, मिलेंगे और बदला लेंगे। तो वो पेशी से आए और उन्होंने अपने गांव में जाकर बात की कि भाई एक जो रूपला रबारी है उनसे वो ऐसे न ऐसी दादागिरी कर रहा है, वो सारी बात है। तो कुछ दिनों बाद में ही रूपला रबारी एक दिन ऊंट पर बैठ करके उस करतिंग शाह के रावड़े के अंदर आ गया। और रावड़े के अंदर आकर के उसने वहां पर बहुत सारा भला बुरा बोला। उस समय कहते हैं कि करतिंग शाह रावड़े के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन शाम को जब करतिंग शाह घर पर आए तो जो घर में महिलाएं वगैरह थी उन्होंने बात बताई कि आज रूपला रबारी ऊंट पर बैठ कर आया था और भला बुरा बोल करके गया है। करतिंग शाह का गुस्सा दोगुना हो गया कि उस दिन भी बहस हुई और आज ये घर तक आ गया है, अब तो पानी जो है वो सर से ऊपर जा रहा है। फिर क्या है, करतिंग शाह ने जो रहुआ के ठाकुर लाल सिंह जी थे उनसे सारी बात बताई कि अब तो रूपला रबारी का कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, ये ऐसे मानने वाला नहीं है, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। और कहा कि मैं इसको, कीरत सिंह ने कहा कि मैं रूपला रबारी को मारूंगा। तो रहुआ के ठाकुर थे लाल सिंह जी, उन्होंने मना किया कि देखो मारना नहीं है, अगर मारेंगे तो अपनी जागीरें जब्त हो जाएगी, अपनी जमीन वमीन सब चली जाएगी, उसको सिर्फ सबक सिखाना है। और इसके लिए ऐसा करते हैं कि उसका नाक काट देते हैं। तो नाक काटने के बाद में अपना जो है वो
बदला पूरा हो जाएगा और इसको सबक मिल जाएगा और ये यहाँ से चला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, योजना बनाई कि रूपला रबारी को सबक सिखाना है। लेकिन अकेले तो वो जा नहीं सकते, क्योंकि रूपला रबारी के पास में बहुत सारे आदमी हैं, सिंधी लोग हैं, और वो लड़ने के अंदर भी माहिर है। रूपला रबारी खुद अपने पास में बंदूक रखता था, तलवारें रखता था, तो अकेले में जाना वहां पर ठीक नहीं। तो क्या किया, उन्होंने टीम बनाई। टीम के अंदर काफ़ी सारे भीलों को रखा और राजपूतों को भी रखा और कहा कि अब रूपला के जो बाड़े हैं वहां पर जाकर उस पर हमला करेंगे। लेकिन रूपला रबारी कौन से बाड़े में सोता है, कौन से बाड़े में रहता है, उसका पता लगाने के लिए, क्योंकि रूपला रबारी के पास में बहुत सारे पशु थे और बहुत सारे बाड़े भी थे, 6-7 बाड़े थे, तो कौन से बाड़े में रूपला रबारी सोता है उसका पता लगाने के लिए वहीं वड़वज का एक नाई था जिसका नाम था, कहते हैं कि सवाराम। सवाराम नाम का एक नाई था, उसको भेजा पता लगाने के लिए, और उसने सारी जानकारी ला करके उनको बताई कि रूपला रबारी उस बाड़े में सोता है और आप वहां से होकर के वहां पर जा सकते हो। सारी जानकारी दे दी सवाराम ने। कहते हैं कि सवाराम नाई की अभी 5-6 साल पहले ही मौत हुई है, अभी तक वो जीवित थे सवाराम। फिर क्या हुआ, रूपला रबारी अपने पास में एक जादू की पेटी रखता था, उसमें जादू की पेटी उसके पास में रहती थी। तब तक वो बहुत ही खतरनाक होता था, लेकिन जादू की पेटी जब उसके पास में नहीं है तो वो फायदा मिला करतिंगसा वगैरह को। उन्होंने क्या किया कि जाते ही जहाँ पर रूपला रबारी सोया हुआ था और जहाँ पे उसकी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के अंदर आग लगा दी, और उसकी जो जादू की पेटी वगैरह थी वो भी अंदर ही रह चुकी, रूपला उसको ले नहीं पाया। और वहाँ पर जब उनके बीच में आमने सामने की लड़ाई हुई, उन सिंधियों के बीच में, रूपला रबारी के बीच में और भीलों के बीच में, तो रूपला रबारी कहते हैं कि अपनी तलवार निकाल करके, एक भील था जिसका नाम था दरगाराम, दरगाराम के हाथ पर वार किया और उसको काफ़ी घायल कर दिया। तो ये चीज़ देखी हिंदू राम नाम के एक भील ने, जो कि दरगाराम का भाई था। तो हिंदू राम ने देखा कि मेरे भाई को रूपला ने घायल कर दिया है, अब मैं इसका बदला लूंगा, अब मैं इसको मारूंगा। उसने करतिंगसा से कहा कि आपका रावड़ा जाए तो जाए, आपकी जागीरें जब्त हो तो हो, मैं तो मेरे भाई का बदला लूंगा। और कहते हैं कि हिंदू राम ने उसी समय वहां पर रूपला रबारी को गोली मार दी, और गोली लगते ही रूपला रबारी जो है वो सुरक्षित। फिर जो किरत सिंह वगैरह से वो सारे वहां से फरार हो जाते हैं, और कहते हैं कि लगभग 6 महीने तक पूरा वड़वज गांव जो है वो खाली हो गया था, सुनसान हो गया था, और पुलिस की चावनी बन गई थी। जो आसपास की पुलिस थी वो सारी वहां पर डेरा लगा करके बैठ गई थी वड़वज गांव के अंदर, और 6 महीने तक खाली हो गया था। उस दौरान वो रहुआ जा करके रहे होंगे। फिर क्या होता है कि ये बात आगे बढ़ती नहीं है, फिर इस बात का कुछ आगे रिजल्ट नहीं निकलता है, मामला शांत हो जाता है, इस बात को आगे खींचने वाला कोई था नहीं। और फिर अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर किरत सिंह की ये छतरी भी बनी हुई है, जो कि वड़वज गांव के अंदर बीचों बीच है। तो इसका मतलब साफ है कि उस बात का फिर आगे कोई नतीजा निकला नहीं। अब कुछ भी कहें तो थे दोनों बहादुर, इतिहास बहादुरों का ही लिखा जाता है। रूपला रबारी भी बहादुर थे, किरत सिंह देवड़ा भी बहादुर थे, और बहादुर का बहादुर से सामना हुआ, कोई ना कोई तो नतीजा निकलता ही है। कुछ भी कह सकते हैं, कैसे भी हुआ हो, लेकिन ये इतिहास की एक घटना है, 2 वीरों की घटना है। वीर रूपला रबारी भी थे, करतिंगसा देवड़ा भी थे। तो ये थी एक अपने नज़दीक की बात जिसको मैंने आपको बताया है। और ये है वो स्थान जहाँ पर कहते हैं कि रूपा जी रबारी को मारा गया था, और इनका यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर देवड़ी भी बना हुआ है, आप देख सकते हो, और इनके पास में ये बेर का एक पुराना वृक्ष भी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लाइव जा करके दिखाई है।